हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जब एक शेर पीछे हटता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह शेर कमज़ोर हो गया है, बल्कि शेर पीछे हटता है ताकि वह और ताकत के साथ में अटैक कर सके। और ऐसा ही कुछ करने जा रहा है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, वो वापस आ गया है जिसके नाम पूरा साल 2020 था और जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया था। और इस बार जब वो लौटा है तो और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में। और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। साथ ही हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सफ़र को लेकर, और हम यह भी देखेंगे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनी है वह कोरोना वायरस की इस नई स्ट्रेन पर कितनी कारगर होती है। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस के कारण ब्रिटेन में क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो दोस्तों, ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन को आधिकारिक रूप से अनुमति दी थी। और इसके साथ ही ब्रिटेन में दिसंबर के दूसरे हफ्ते से वैक्सीन के टीके लगने शुरू हो गए थे। और यह देखकर पूरी दुनिया को लगा कि अब उन्हें कोरोना वायरस से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मानो कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। और अब खबर आई है कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म फैल रही है जो पहले से मौजूद किस्मों से 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित हो रही है। कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन के लंदन समेत सभी बड़े शहरों में फिर से लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। और कोरोना वायरस ने भी पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने ब्रिटेन के साथ अपनी फ़्लाइट सर्विस को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इंडिया ने भी 20 दिसंबर को अपनी सारी फ़्लाइट्स ब्रिटेन के साथ में सस्पेंड कर दी है। और इसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन पहले से ज़्यादा खतरनाक है? क्या यह और तेज़ी से फैल रही है? क्या यह पहले से ज़्यादा जानलेवा है? और क्या कोरोना वायरस की जो वैक्सीन डेवलप हुई थी वो इस नई स्ट्रेन पर कारगर होगी या नहीं? अगर हमें वायरस को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। तो दोस्तों, आपने मार्वल स्टूडियो की कैप्टन मार्वल मूवी तो देखी ही होगी। इस मूवी के अंदर स्क्रल्स को दिखाया गया है। उन स्क्रल्स के पास में एक अनोखी पावर थी कि वह किसी का भी रूप ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही अनोखा गुण होता है वायरस के अंदर। यह वायरस समय के साथ में अपने रूप में बदलाव करते हैं। साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बोलें तो यह अपने आप में इवॉल्व करते हैं। और वायरस द्वारा इवॉल्व की प्रक्रिया को हम म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन को और अच्छे से समझने से पहले हमें वायरस को समझना होगा कि वायरस क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस एक ऐसा विषाणु होता है जिसमें ना तो जीवन होता है और ना ही कोशिका, और ना ही यह अपने आप को बड़ा कर सकता है, क्योंकि यह विषाणु एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन जब यह वायरस किसी परजीवी के शरीर के अंदर जाता है तो यह वायरस एक्टिव हो जाता है और अपने जैसे दूसरे वायरस बनाने लगता है। यह वायरस जिस शरीर में घुसता है उसकी कोशिकाओं में बदलाव कर देता है। और साइंटिस्ट का मानना है कि कोशिकाओं के रसायन और जीवन की बॉर्डर लाइन पर यह वायरस हमारे शरीर के अंदर फिट होते हैं। सेल्स के अंदर घुसकर जब यह वायरस डुप्लीकेट बनाना शुरू करते हैं तो उस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि म्यूटेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपने जुड़वा मूवी तो देखी ही होगी। इस मूवी में सलमान खान का जुड़वा दिखाया गया है और ये दोनों ही जुड़वा एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं और सेम टू सेम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के शॉन मार्श और मिशेल मार्श की बात करें तो यह दोनों भाई भी जुड़वा हैं, लेकिन यह एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। और साइंटिस्ट की लैंग्वेज में हम शॉन मार्श और मिशेल मार्श को म्यूटेशन कहेंगे, जो जुड़वा तो हैं लेकिन वह एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। जब वायरस अपने डुप्लीकेट बनाते हैं तो यह अलग होते हैं और कभी तो यह कमज़ोर होते हैं
और कभी ताकतवर होते हैं और कुछ समय के बाद ये कमज़ोर वाले डुप्लीकेट अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं और ताकतवर वायरस अपने जैसे और डुप्लीकेट बना लेते हैं और समय के साथ और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और वायरस के इस अलग अलग रूप को हम स्ट्रेन कहते हैं। वायरस, म्यूटेशन और स्ट्रेन को समझने के बाद अब आते हैं कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी। पहला केस दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में मिला था और कुछ ही समय के साथ यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन चीन में थी वही पूरी दुनिया में फैली है। एक रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस की अब तक 6 मुख्य स्ट्रेन देखी गई हैं। चीन से शुरू हुआ ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन एल टाइप कहलाया, फिर उसने म्यूटेशन करके एस टाइप स्ट्रेन बनाया और फिर उनके म्यूटेशन से आया वी एंड एच टाइप स्ट्रेन और फिर बाद में उनके म्यूटेशन से बना GR एंड GH म्यूटेशन कोरोना वायरस। और आज पूरी दुनिया में यही GR और GH टाइप स्ट्रेन का कोरोना वायरस फैला हुआ है। जब भी किसी वायरस के लिए वैक्सीन बनाई जाती है तो वायरस के अलग अलग स्ट्रेन का ध्यान रखा जाता है। अभी तक फाइजर और मॉडर्ना कंपनी ने अपनी वैक्सीन को कोरोना वायरस की सारी स्ट्रेन पर टेस्ट कर लिया है और इन दोनों कंपनी की वैक्सीन कोरोना वायरस की सारी स्ट्रेन पर कारगर रही है। और इसको देखकर ही ब्रिटेन ने को आधिकारिक रूप से ऐलान किया था कि 7 से ब्रिटेन में कोरोना वायरस की दवाई मिलने लगेगी। और यह देखकर पूरी दुनिया को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आती है एक और बुरी खबर कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की एक और नई स्ट्रेन आ गई है और उसका नाम है VUI 202012/01। और यहाँ VUI का मतलब है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप की अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इस कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं और यह कितना खतरनाक है और क्या कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई गई है वो इस पर कारगर होगी या नहीं। कोरोना वायरस की यह नई किस्म सबसे पहले सितंबर 2020 में साउथ ईस्ट लंदन में देखी गई थी। यह किस्म कोरोना वायरस की बाकी किस्मों से अलग है और यह ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित होती है। इस वायरस की म्यूटेशन स्पीड बहुत ज़्यादा है और अगर कोरोना वायरस की इस नई स्ट्रेन की स्पीड को समझना है तो ब्रिटेन में नवंबर के फर्स्ट वीक में इस स्ट्रेन से 18% लोग इन्फेक्टेड थे, लेकिन नवंबर के 4th वीक तक इस स्ट्रेन से 62% लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। और परेशान होने वाली बात तो यह है कि इस स्ट्रेन की अभी तक 23 म्यूटेशन मिल चुके हैं और यह म्यूटेशन हर बार और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और जिन लोगों की एंटीबॉडी बन चुकी है कोरोना वायरस से ठीक होकर, यह नई स्ट्रेन उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर रही है और यह बात ही साइंटिस्ट की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा रही है। और साइंटिस्ट को परेशान करने वाली एक और बात है, इस नए स्ट्रेन में ज़्यादातर बदलाव स्पाइक में हो रहे हैं। स्पाइक वही हिस्सा होता है जो कोरोना वायरस की फ़ोटो में नुकीली सी आकृति दिखाई देती है। कोरोना वायरस की वैक्सीन इन स्पाइक पर अटैक कर ही वायरस को ख़त्म करती है, लेकिन अगर यह स्पाइक बार बार बदलेगी तो कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बेअसर हो जाएगी। और यह ही साइंटिस्टों की सबसे बड़ी मुसीबत है कि क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन इस नई स्ट्रेन पर कारगर होगी या नहीं। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस की यह नई स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा और कहां देखी गई है। कोरोना वायरस की यह नई स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और आज 26 दिसंबर को ही इस नई स्ट्रेन के कंफर्म केस फ्रांस में भी देखे गए हैं। और कोरोना वायरस की इस नई स्ट्रेन के चलते दुनिया के बहुत से देश एक बार फिर से अपने देश के बॉर्डर को सील कर रहे हैं और साथ ही इंटरनेशनल फ़्लाइट को भी सस्पेंड कर रहे हैं। और हमारे देश में भी 20 दिसंबर को इंग्लैंड से आने वाली सभी फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया था। और अगर बात करें कोरोना वायरस के केस की, जब कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव आई थी
तब ब्रिटेन के अंदर कोरोना वायरस के केस 10,000 तक आते थे मैक्सिमम। लेकिन आज ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए केस 35,000 से 40,000 के बीच में आते हैं और इन नए केसों से ही आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की यह स्ट्रेन कितनी खतरनाक है और यह कितनी तेज़ी से फैल रही है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।